जहां के लिए ये वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट में पूरा आपको आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो आपकी मिनिमम योग्यता क्वालिफिकेशन है वो है 10th यानी कि 10वीं पास। यहां पर लगभग 55 के एज वाले लोगों को जॉब मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी। और जैसा कि मैंने अपने 3 वीडियो पहले आपको एक बात बताई थी, वो सिस्टम नए साल के पहले ही दोस्तों मैं स्टार्ट कर चुका हूं। और मेरे चैनल पे पिछले 3 से 4 सालों में पहली बार मैं एक नॉन एविएशन जॉब की जानकारी लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों अब मेरे चैनल पे हर तरह की वैकेंसीज का अपडेट आएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं मैं अभी हूं दोस्तों इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमेशा की तरह एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और आपको एडवाइस भी करना चाहूंगा कि आप जब भी किसी भी वैकेंसी को चेक करें तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो वैकेंसीज हैं इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। दोस्तों इसकी कहानी हम कभी और देखेंगे, अभी बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है बहुत प्यारी है, जिसके लिए 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो आपकी मिनिमम योग्यता क्वालिफिकेशन है वो है 10th यानी कि 10वीं पास। ऐसा नहीं है कि जो लोग 12th पास है वो अपीयर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आप 10th पास हैं और आप अपने गांव शहर के आसपास ही या फिर गांव में ही जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब आपको हेल्प करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 55 के एज वाले लोगों को जॉब मिल सकती है। और तीसरी और खास बात क्या है आइए बताते हैं आपको वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं मैं हूं अभी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आज की जो वैकेंसी है दोस्तों ये है जीडीएस की। जीडीएस का मतलब क्या होता है, जॉब क्या है, किस तरह की है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या, सब कुछ बताने के लिए दोस्तों आइए मैं आपको लेकर चलता हूं ये जो जॉब है इसके नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन, एक्चुअल नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी 2025 में। लेकिन दोस्तों इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो कि आपको करने होंगे, और अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो ऑलरेडी आप उसकी प्लानिंग करके रेडी रहेंगे। जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का। एक बात समझनी है बिल्कुल क्लियर कि ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है, और आपको यहाँ वहाँ किसी भी वेबसाइट पे जाकर कोशिश नहीं करनी है। कहाँ पर जाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा, इसके साथ आपको वीडियो की रिगार्डिंग पूरा बताऊंगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये 36 यानी कि 36 पेज का है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट लेकर चलने की कोशिश करूंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। तो दोस्तों यहां पर जीडीएस में 2 तरह के आपको पोजीशंस आ जाते हैं, 2 या 3 तरह से कह सकते हैं। पहला आता है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और दूसरा आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम या फिर डाक सेवक। नोटिफिकेशन में दोस्तों जो अगला पार्ट आता है वो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट या फिर करेक्शन विंडो। तो दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है, नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जैसा मैंने बताया ये हार्ड कॉपी वाला सिस्टम नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, जिसके लिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा आपके इस मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पर ही होगा। अगला पॉइंट आता है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच या फिर अपलोड नहीं करना है, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो कि होगा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर।
यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, आने वाले टाइम में यानी कि हो सकता है जनवरी 2025 में जो नोटिफिकेशन आए उसमें हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों को अपना 10th पास का जो अपने 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट तो नहीं बोलूंगा, मार्कशीट, उसे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया ऑनलाइन और उसके बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं कुछ गलती हो गई है, तो वो जो गलती है उसको सुधारने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम के बीच में जब आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो ड्यूरेशन कब है, तो उस वाले ड्यूरेशन में क्या होगा कि आप उसको जो भी है एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ लेनी होगी कि ये जो जीडीएस है, जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो जीडीएस है ये इंडिया पोस्ट का या पोस्ट ऑफ इंडिया, इसका परमानेंट एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और इसीलिए जो बेनिफिट्स हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पर मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे इन अ डे, यानी कि एक दिन में 4 से 5 घंटे ही आपको काम कराया जा सकता है। ये अलग बात है कि जब थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ता है तो वहां पर कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम एज होगी जॉब करने की यहाँ पर 65 ईयर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ अलग सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यहाँ पर एक फायदा आपको दिख गया ना इस वैकेंसी को पहले बताने का, तो यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं, अपने गांव समाज के आसपास कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए सही है। 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन बात करें अगर रिक्वायरमेंट्स की तो पहली बात आपको यहाँ पर दे दिया गया कि आपके पास कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, जिसकी डिक्लेरेशन आपको शायद बाद में लिया जा सकता है। और अब बात करते हैं सैलरी और अलावेंस के रिगार्डिंग। तो सैलरी अलावेंस के रिगार्डिंग आगे बात करते हैं, लेकिन अगर हर साल इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट आपको हर साल होगा। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स, वो आपको मिलेंगे। ग्रेच्युटी हो गई। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं जो बीपीएम है उसका जो सैलरी का जो स्लैब है, यानी कि वेरिएशन आप देख पा रहे हैं 12,000 से लेकर 29,380 तक, और जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक का है वो आपको आ जाएगा 10,000 से लेकर 24,470। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सैलरी इनिशियल लगभग 17-18 के आसपास मिल सकती है और दूसरे वाले पार्ट में आपको सैलरी लगभग 15-16 हजार के आसपास मिल सकती है। तो यहाँ एक बात समझने की है, मैं समझ सकता हूँ कि ये सैलरी कम है, लेकिन 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। आप अपने गांव समाज में रहकर 4-5 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आपको ये सैलरी मिलेगी, और शुरुआती दौर में जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए तो स्टार्टिंग में बेहतर ही है, और दोस्तों बाद में इसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी होता है, और अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आप कहीं और भी आगे जा सकते हैं। और ऐसे भी जॉब में एक जगह टिक के रहना आज के टाइम में सही नहीं है, कोशिश करते रहना होता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि एज लगभग 50 के आसपास जाएगा। कैसे जाएगा बताता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मिनिमम जो एज दिया गया है वो 18 साल 18 ईयर्स, मैक्सिमम दिया गया है 40 ईयर्स, और आपको रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, तो जो रिलैक्सेशन है वो आपको क्या है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपको 40 ईयर्स, तो 40 हो गया ना। अब 40 के बाद देखिए किस तरह से आपको एज आपको लेकर जाता है। ये वो कैटेगरी है दोस्तों जहां पर एज के बारे में दिया गया है। अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि नॉर्मल देखा जाए ओबीसी और SC ST में, तो SC ST को एज का रिलैक्सेशन ज्यादा मिलता है, लगभग 5 साल यहाँ पर दिया गया है। तो 5 साल हो गया SC ST के लिए। और यहाँ पर देखें इस वाले कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो एज की छूट मिल रही है वो मिल रही है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि PWD। तो यहाँ पर 10 ईयर्स, तो वहां पर क्या था 40 था, 40 + 10 कितना हो गया 50 साल हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, डिसेबिलिटीज प्लस SC ST, तो 10 साल इसका और 5 साल इसका, कितना हो गया 15 ईयर्स। तो पहले कितना था 40 और 15 कितना हो गया 55 साल, यानी कि एज आपकी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 55 साल तक। बात करें अगर नॉर्मल छूट की तो दोस्तों SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर देख रहे हैं ना टिक टिक कर रखा है। इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा एक क्लॉज है, आगे दिखाएंगे आपको। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों क्या देख पा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि मिनिमम 10वीं पास तो होनी चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कम से कम पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है।
तो यहां पर सभी लोग सभी की जगह के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी और के स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो उसकी स्टडी आपने 10th में की हो। फॉर एग्जाम्पल यूं समझिए कि आप बिहार से हैं और यूपी में करना चाहते हैं, तो यूपी की जो लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो 10th में हिंदी आपका लैंग्वेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसके लिए नहीं कर सकते। अभी के अकॉर्डिंग यही कहता है, आगे नोटिफिकेशन जो आए वो देखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, प्लीज आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। दोस्तों आपको याद होगा मैंने ऊपर एक पॉइंट बताया था कि आपके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। क्या दे रहा है? अदर क्वालिफिकेशंस में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। ये थर्ड पॉइंट वहां से रिलेट करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज आपको है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, साइकिलिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ आपसे एक अंडरटेकिंग जरूर ली जा सकती है, खासतौर से थर्ड वाले पॉइंट के लिए। बात करें रिजर्वेशन की दोस्तों, तो रिजर्वेशन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो भी रिजर्वेशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं उस रिजर्वेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब डॉक्यूमेंट्स का चेक होना चालू होता है तो उस वक्त अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो क्या होगा? आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो उसके बाद भी आपको 15 डेज के यानी कि एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी मेरिट लिस्ट बनने के बाद। वो कैसे बनेगा उसके रिगार्डिंग आगे बताता हूं, लेकिन पहले ये समझिए यहां पर क्या होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा ये दिखाने के लिए कि हाँ आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने बताया है कि आपको ऑनलाइन मोड ओनली अप्लाई करना होगा, और ये जो आप देख पा रहे हैं वेबसाइट, इसी पे करना होगा। मैं फिर बता रहा हूं, कहीं और जाकर कोशिश मत कीजिएगा। फ्रॉड वाले लोग हर जगह घूमते रहते हैं, वो भी नकली पोस्ट ऑफिस का बनाकर घूमते रहते हैं, बनाकर रखे हैं। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की दोस्तों, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, कि 10वीं में आप का मार्क्स क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये डिसाइड होगा कि कहां से किसका सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों का CGPA है या फिर जिन लोगों का ग्रेड सिस्टम है उसका भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आप जिसमें भी फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारा पॉइंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन होगा ये आपको ऑनलाइन जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहीं पर होगा। इसके अलावा प्रोसेस ये है कि आपके मोबाइल और ईमेल पर भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर किसी भी तरह से ये पहुंच नहीं पाता है तो इंडिया पोस्ट इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो समझदारी इसी में है कि आप मोबाइल चेक करते रहिए, ईमेल चेक करते रहिए, और टाइम टू टाइम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आगे भी जाकर चेक करना है इसकी वेबसाइट पर कि हाँ ये डिटेल्स आए कि नहीं। तो फिर एक बार आपके पास मैसेज आ जाता है कि हाँ आपको फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पे आना है, तो क्या देख पा रहे हैं? द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि ये कहां पे चेक होगा। और ये जो होगा दोस्तों ना, ये आपको 2 स्टेप्स में होगा। आगे उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको अपने पॉइंट से रेडी करके रखिएगा, ताकि जब भी इसको चेक करना हो तो आप अपने साइड से इसको दिखा सकें। जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ बताई जा रही है वो ये कि आप में से कई लोग इस बात के लिए थोड़ा सा डाउट में होंगे कि यार हमने तो फिलअप किया था, मेरे पास एक कॉल आया था ये बताने के लिए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, इस नंबर पे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पैसा भेज दीजिए। तो पहले ही साफ साफ यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि द डिपार्टमेंट डज नॉट मेक एनी फोन कॉल्स टू द एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड या फिर कैंडिडेट्स, यानी कि आपके पास फोन कॉल कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई फोन कॉल आता है तो जान लीजिए कि वो फेक है, फ्रॉड है। और दोस्तों अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की रजिस्ट्रेशन और इसका सबमिशन कैसे होगा। ये है वो पर्टिकुलर लिंक जहां से आप ये सारी डिटेल को चेक करके दोबारा से फॉर्म फिलअप करेंगे। जब ये फॉर्म आएगा उस वक्त मैं दोबारा से इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा कि हाँ आपको कैसे करना है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को आपको रेडी रखना है। आप देख पा रहे हैं क्या? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन सबको लेकर रखिएगा। 100 रुपए की फी लगने वाली है, लेकिन ये जो फी है ये जो फीमेल है उनके लिए नहीं लगेगा। SC ST एप्लीकेंट्स, PWD एप्लीकेशंस एंड
ट्रांस वुमेन, इन लोगों के लिए ये 100 रुपए का फी नहीं लगेगा। और बात करें पेमेंट की दोस्तों, तो ये जो पेमेंट है ये आप कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। आपके पास जो भी कार्ड है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, इससे आप कर सकते हैं। सबसे ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, आप उसको नोट करते जाइएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसे नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। ये वो एरियाज हैं जहां के लिए ये वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट में पूरा आपको आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। यानी कि शॉर्ट में कहें दोस्तों तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। 10th पास इसके लिए मिनिमम आप होने चाहिए। और हाँ, एज की बात करें, जैसा मैंने बताया 55 साल तक ये एज जा सकती है। और इसके लिए कोई कंपटीशन रिटन तो है नहीं, तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसे देखने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।